यस माय डियर स्टूडेंट, अब आज आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ाएंगे अलंकार। अलंकार आपका लेसन नंबर 20 अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार स्त्रियां अपने आप को आभूषणों से सजाती हैं, उसी प्रकार कवि या लेखक अपनी भाषा के शब्दों को सजाते हैं, उन्हें अलंकृत करते हैं। भाषा से इन्हीं भूषित शब्दों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली एवं आकर्षक बन जाती है और अलंकार काव्य को सजाते हैं। साहित्य में कुछ शब्दों के प्रयोग उनके सौंदर्य में वृद्धि करके, कहीं अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य के सौंदर्य को अलंकृत करते हैं, उसे ही अलंकार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार क्या है? जहाँ शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है, वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जहाँ शब्दों में चमत्कार करके काव्य को सजाया जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। और अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ पर अर्थ के द्वारा काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अब हम बात करते हैं शब्दालंकार के भेदों की। तो शब्दालंकार के कितने भेद हैं? शब्दालंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। सबसे पहले अब हम आपको बताएंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? देखिए, अनुप्रास अलंकार जहाँ काव्य रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होने से चमत्कार उत्पन्न होता है। जहाँ काव्य रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होने से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जो आपका इसके पहले उदाहरण दिया गया है, ऊपर जो दिया गया है रघुपति राघव राजा राम, वहाँ पर भी रा वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से वो अनुप्रास अलंकार हो गया है। यहाँ दूसरा उदाहरण दिया है, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो आप देखिए चा चा चा, तो ये क्या हो गया? ये भी अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है। दूसरा क्या है? यमक अलंकार। अभी यहाँ पर बात हमने की थी व्यंजन वर्णों की। अब यहाँ पर जहाँ किसी पंक्ति में किसी शब्द की आवृत्ति, ध्यान रखिएगा, अनुप्रास में वर्णों की और यमक में शब्दों की आवृत्ति बार बार हुई हो और प्रत्येक बार उनका अर्थ अलग हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिकाए, या पाए बौराए जग या खाए बौराए। यहाँ पर कनक और कनक शब्द 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है, क्या अर्थ है? धतूरा। समझ में आ रहा है? तो सोना और धतूरा, सोना मतलब धन, किसी के पास अधिक हो जाए तो उसे अभिमान हो जाता है, अर्थात वो बौरा जाता है, और अगर कोई धतूरे का सेवन कर ले तो भी वो पागल हो जाता है, बौरा जाता है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। उपर्युक्त पंक्ति में कनक शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार है। तीसरा अलंकार है जो श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है छिपा हुआ, छिपा हुआ, चिपका हुआ। जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ छिपे हुए हों तो उन्हें श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर इस अलंकार का विश्लेषण हम आपके सामने करेंगे। तो पानी शब्द का अर्थ होता है जल, जो सब जानते हैं। पानी शब्द का अर्थ होता है इज्जत। पानी शब्द, पानी ही वो है तत्व जिसके द्वारा पानी गए न उबरे, मतलब पानी अगर चला जाए, पानी अगर समाप्त हो जाए तो कोई उबर नहीं सकता। कौन नहीं उबर सकता? मोती। अगर एक जल की बूंद सीप में ना जाए तो मोती का रूप नहीं ले सकती। मनुष्य का जीवन जल के बिना
व्यर्थ है, और चून माने होता है चूना। चूने में अगर जल की मात्रा ना मिलाई जाए तो चूना पत्थर के समान ही होता है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि एक शब्द दिया है पानी, और उस पानी के कितने सारे अर्थ निकल रहे हैं। ओके क्लास, अब इसके बाद तो आपने देखा यहाँ पर ये शब्द अलंकार के आपके तीनों भेद मैंने आपको बता दिए। अब हम आपको ले चलते हैं अर्थालंकार में। अर्थालंकार क्या है? अर्थालंकार जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में सौंदर्य वृद्धि हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब अर्थालंकार के प्रमुख अर्थालंकार देखिए, यहाँ पर सभी की विवेचना नहीं की जा रही है, ना ही आपके उतना कोर्स में है। ये यहाँ पर प्रमुख अर्थालंकार की बात की जा रही है। तो इसमें सबसे पहले किया गया है उपमा अलंकार की बात की गई। उपमा अलंकार क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई देती हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई देती हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे में देखिए उदाहरण, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात मनो नील मण शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखिए इसमें दिया क्या गया है कि सोहत ओढ़े, सुंदर लग रहे हैं श्याम, कैसे? पीत पट, पीले रंग का वस्त्र पहने उतने सुंदर लगते हैं कि मनो नीलमण, जैसे नीले रंग के पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात। प्रभात माने सूर्योदय के समय की जो आतप माने जो उसकी किरणें हैं, जो उसका प्रकाश है वो पड़ रहा हो और उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ गई हो। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं रूपक अलंकार पे। उपमा अलंकार याद रखिएगा कि जहाँ पर किसी बहुत ही प्रसिद्ध वस्तु के साथ में किसी की तुलना कर दी जाए वहीं पर उपमा अलंकार होता है। एक छोटा सा मैंने आपको एक ऐसी ट्रिक बताई है जिससे आप पहचान सकते हैं। दूसरा क्या है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का अर्थ क्या होता है कि जहाँ दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में बहुत अधिक समानता होने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। एक सूरदास जी का पद है, उसकी पंक्ति है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बालपन की बात की गई है कि वो चंद्र खिलौना मतलब चांद को खिलौने के रूप में बताया है। तो खिलौना और चांद दोनों में एक रूपता कभी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनको दोनों को एक ही रूप दे दिया गया है कि चंद्र खिलौना नहीं हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रूपक अलंकार हो गया। अब अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है? जहाँ पर किसी बात को, किसी वस्तु को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर जिसका वर्णन कर दिया जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका से गिरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ पर क्या कहा गया? बहुत ध्यान से देखिए कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई, तो आग लगने भी नहीं पाई। संभव है ये? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, आग भी न लग पाई, लंका सिगरी जल गई, सारी लंका जल गई, और गए निशाचर भाग, सारे राक्षस भाग गए। तो ये क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर किसी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए। ठीक, तो अब आप समझ गए होंगे। स्मरणीय तथ्यों में देखते हैं कि शब्द तथा अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के भेद हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के भेद हैं उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति। अलंकार भाषा का आभूषण है, अर्थात गहना है। तो इतना आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।